वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। मैं अंबुजंजन झा आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक इज मैजिक में स्वागत करता हूं। साथ ही इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आज हम लोग DUSAT के सीरीज में लेक्चर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिटिंग अरेंजमेंट के और ब्लड रिलेशंस के साथ आए हैं। इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। DUSAT के अगर एग्जाम की बात करें तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस फिक्स होता है, आने ही आने हैं, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को मिस ना करें। वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे कॉन्सेप्ट्स समझ में आए। साथ ही जो इस चैनल के न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। अब मूव करते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। फैमिली ट्री ड्रॉ करना आपको पता होना चाहिए। देखो यहां पे क्या कंडीशन है, एल हैज ओनली 2 डॉटर्स यू एंड पी। तो ऑब्वियस है एल हम लोग पुटअप करते हैं, हैज ओनली 2 डॉटर्स यू एंड पी, ऐसे हमने मेंशन कर दिया। अब इंफॉर्मेशन क्या है, पी इज मैरिड टू के, तो पी इज मैरिड टू के ऐसे पुटअप कर दिया। अब इसके बाद के इज फादर ऑफ एस, ऐसे डायग्राम पुटअप कर दिया। यहां तक तो बड़ी आसानी से डायग्राम बना लोगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आगे एस इज सन इन लॉ ऑफ वाई एंड यू इज मैरिड टू क्यू, तो यू इज मैरिड टू क्यू है, ऐसे हमने डायग्राम बना लिया। यू इज मैरिड टू क्यू, यहां तक तो सभी बड़ी आसानी से पहुंच जा रहे हैं। अब इसके बाद है एस इज सन इन लॉ ऑफ वाई, तो एस इज अगर है सन इन लॉ ऑफ वाई, तो एस इज सन इन लॉ ऑफ वाई, इसका मतलब है वाई की जो डॉटर है उससे एस की शादी हो रही है, या फिर एस के कोई एक ब्रदर की शादी हो रही है। क्योंकि ये मेंशन नहीं है कि पी हैज ओनली वन सन दैट इज एस, ये मेंशन नहीं है। अगर ये मेंशन होता तो आप बोलते कि एस की जो है वो शादी हो रही है किससे, वो शादी हो रही है जेड से, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में आगे जेड है। तो अब एस इज सन इन लॉ ऑफ वाई, मतलब एस या एस का कोई एक ब्रदर है, उसकी शादी हो रही है ऐसे। यू इज मैरिड टू क्यू, ये भी मेंशन्ड है। अब क्वेश्चंस में आते हैं, देखो कंडीशंस है। इफ जेड इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, मतलब यहां पे जेड है, जेड इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी अगर है, देन हाउ इज जेड रिलेटेड टू एस, तो एस, हाउ इज जेड रिलेटेड टू एस, जेड क्या हो जाएगी एस की। तो जेड के बारे में क्या कंडीशन है, हाउ इज जेड रिलेटेड टू एस, तो जेड या तो वाइफ हो सकती है या सिस्टर इन लॉ हो सकती है एस की। तो हम क्या करेंगे, कांट बी डिटरमाइन, मतलब डेफिनेट नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था क्वेश्चंस का, कि यहां पे अगर मेंशन्ड होता कि यहां पे जो इंफॉर्मेशन है कि पी इज मैरिड टू के इज फादर ऑफ एस, के इज फादर ऑफ एस है, एस इज द ओनली सन ऑफ के, अगर यहां पे होता तो आप कह सकते थे कि जेड जो है वो डेफिनेटली वाइफ होगी एस की। अदरवाइज आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, जेड में बी द वाइफ ऑफ एस, जेड में बी द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम, ब्लड रिलेशन के जो डायग्राम है इसी पे क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एल, क्यू कैसे संबंधित है एल से, क्या रिलेशन है क्यू और एल का, वो आपको रिलेशनशिप बताने हैं। तो Q रिलेटेड टू L, Q कहां है, Q यहां है, Q इज ऑब्वियस है कि Q इज द सन इन लॉ ऑफ L, तो सन इन लॉ जहां पे है ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, हमने टिक किया। अब सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसाइड और आउटसाइड अरेंजमेंट। तो सबसे पहले आपको इनसाइड और आउटसाइड अरेंजमेंट्स में जो डायरेक्शन है, मतलब जो इनसाइड का मतलब है फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर और आउटसाइड का मतलब है फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जो इनसाइड और आउटसाइड में हम साइन कन्वेंशन लेते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जानकारी होनी चाहिए। इनसाइड में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज लेफ्ट लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज राइट लेते हैं। इस साइन कन्वेंशन को आप जैसे ही आउटसाइड में आएंगे जस्ट रिवर्स कर देंगे, मतलब आउटसाइड में हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज राइट ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट ले लेंगे। बहुत ही आसान। अब सिटिंग अरेंजमेंट के इस क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। जैसा आप में से बताया था कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस चाहिए, तो सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, परेशान नहीं होना है। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, 8 फ्रेंड्स हैं, PQ, RST, VW एंड Y आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल।
ये सभी एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो आपके फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर हैं और कुछ फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है। ये ध्यान में रखना है। P से लेकर के Y तक 8 फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे हमने फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये इंफॉर्मेशंस में है, द पर्सन हु सिट्स एट द कॉर्नर एंड इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड द वन हु सिट्स एट द मिडल इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ऐसे हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस में गिवन है। अगर आप इंफॉर्मेशंस में देखते हो तो ये देखो, द पर्सन सिट्स एट द कॉर्नर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड द वन हु सिट्स एट द मिडल इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अब इंफॉर्मेशंस में आते हैं। P1 who is facing towards the center sits third to the right of V। P जो कि किसी भी सेंट्रल पोजीशन पे है, किसी भी सेंट्रल पार्ट पे है, कॉर्नर एंड पे, वो सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V है। तो P को आप किसी भी कॉर्नर एंड पे रख सकते हो। अब ये थर्ड टू द राइट ऑफ V है, तो 1 2 3 V यहां आएगा थर्ड टू द राइट ऑफ V। ठीक है, V आउटसाइड फेस कर रहा है, क्लॉकवाइज हमने राइट लिया। आगे के इंफॉर्मेशन को देखते हैं। आगे का इंफॉर्मेशन है 2 T who is immediate neighbor of T who is facing towards the center is not an immediate neighbor of V। T जो कि सेंटर की ओर फेस कर रहा है, इमीडिएट नेबर V का नहीं है। तो इमीडिएट नेबर V का नहीं है मतलब इस दोनों प्लेसेस पे T नहीं होगा। तो आप T को कहां रखोगे? यहां पे रखोगे। T सेंटर की ओर फेस करेगा, कॉर्नर एंड पे है। आगे का इंफॉर्मेशन है कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। आगे के इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड W। मतलब V और W के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। या तो W को हम यहां रख सकते हैं या फिर W को हम यहां रख सकते हैं, अभी फिक्स नहीं है। और S से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, S सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। साथ ही साथ Q इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, Q इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड S सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। तो सेंट्रल पोजीशंस पे, कॉर्नर एंड पे सिर्फ दो प्लेसेस हैं। आपको कहां रखना होगा? S सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। आपने ऐसे पोजीशंस S और Q को अरेंज कर दिया। अब आगे फिर है इंफॉर्मेशंस कि R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। मतलब R इमीडिएट नेबर P का नहीं है, तो ऑब्वियस है R का इस दोनों प्लेसेस पे R को आप नहीं रख सकते हो। तो R के लिए सिर्फ एक ही प्लेस है, इस प्लेस पे आपने R को प्लेस कर दिया। आगे का इंफॉर्मेशन जो इनिशियल इंफॉर्मेशन था, ओनली वन पर्सन सिट्स V एंड W, तो W को हमने यहां पे अरेंज कर दिया, V और W भी आ गए। अब एक ही पर्सन रह रहा है, वो क्या है? Y। ये हमारा अरेंजमेंट फिक्स हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का? कॉन्सेप्ट है कि जो इनसाइड है उसके लिए इनसाइड का साइन कन्वेंशन यूज करोगे, जो आउटसाइड है उसके लिए आउटसाइड का साइन कन्वेंशन यूज करना है। अब क्वेश्चंस देखते हैं जो बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम्स जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 काउंटिंग से, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। मतलब Q के लेफ्ट में कौन है? तो Q किधर फेस कर रहा? Q फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q क्या आ जाएगा हमारा? P आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में P है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द पोजीशन ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू T। V का पोजीशन T के रेस्पेक्ट में देखने। पहला ऑप्शन है थर्ड टू द लेफ्ट, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज फोर्थ टू द लेफ्ट। तो V का पोजीशन T के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑप्शन इज फोर्थ टू द लेफ्ट। V और T फोर्थ टू द लेफ्ट है, नहीं है। सेकेंड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड टू द लेफ्ट, V सेकेंड टू द लेफ्ट में भी नहीं है। थर्ड टू द लेफ्ट, V थर्ड टू द लेफ्ट में है, यस, V इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T क्लॉकवाइज, सेंट्रल पोजीशंस पे है, कॉर्नर एंड में, तो थर्ड टू द लेफ्ट में है V। तो ये हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, V इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, 4 of the following 5 are alike according to the arrangement and form a group, which is the one that doesn't fit in this group। मतलब ये जो अरेंजमेंट है हमारे पास, इसमें से ये पांचों इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं
और एक इस ग्रुप में फिट नहीं बैठ रहा है, उसको हमको ढूंढना है। चलिए देखते हैं। आर पहला ऑप्शन में है आर, दूसरे ऑप्शन में है डब्ल्यू, वी, एस और वाई। तो आर डब्ल्यू वी एस वाई, आर और डब्ल्यू अपोजिट एक दूसरे के हैं, वी और वाई फेसिंग टू ईच अदर, सेम कंडीशन से। तो ऑब्वियस है आर डब्ल्यू वी वाई ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो एस जो है ये देखो इस ग्रुप में फिट नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। अब इन तमाम क्वेश्चंस में हमने देखा कि कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो सीटिंग अरेंजमेंट के जो इनसाइड और आउटसाइड वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपको देखने हैं कि इनसाइड के लिए इनसाइड का साइन कन्वेंशन पुटअप करना है, आउटसाइड के लिए आउटसाइड का साइन कन्वेंशन पुटअप करना है, और बड़े आसानी से बहुत ही कम समय में हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस आवश्यकता है कि एग्जामिनेशन को देखते हुए कुछ प्रैक्टिस कर लें, घर में कुछ क्वेश्चंस को कर लें, रफ वर्क कर लें, जिससे कि वहां पे कोई परेशानी ना हो। वीडियो के अंत में मैं फिर से इस चैनल के जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।